ये सारे के सारे पहलगाम में जब हिंदुओं का धर्म पूछ के कलमा पढ़वा के चेक करके उनकी हत्या करी गई, निर्मम हत्या करी गई पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा और कश्मीर के स्लीपर सेल आतंकियों द्वारा, तो ये चारों खामोश थे। ये है खान गैंग जिसे आपने कहा, लेकिन ये खान गैंग है पाकिस्तान का पूरा फिल्म इंडस्ट्री, सीरियल वाले सब खड़े हो गए। फवाद खान वगैरह, माहिरा वगैरह, किसके साथ? जिसने रईस फिल्म करी थी शाहरुख खान के साथ, वो सब कहाँ खड़े हो गए? पाकिस्तान के आर्मी के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, आसिम मुनीर के साथ। ऑल आई ओन रफा, यहाँ से पहुँच जाते हैं फिलिस्तीन और गाजा, लेकिन इन्हें भारत का कश्मीर नज़र नहीं आता जहाँ ये शूटिंग करने जाते हैं। एक था टाइगर, सरफरोश, पठान, और ये देशभक्त बनते हैं सैफ अली खान, तैमूर के अब्बा। ये सारे गद्दार हैं देश के, ये बॉलीवुडिया भांड हैं, पैसों के लिए नाचने वाले। इन दलालों की फिल्में देखना बंद करो। 20 तारीख को रिलीज होने वाली सितारे तो समझ लो खत्म है, समाप्त है। इस देश की जनता बहिष्कार करेगी। ये जो आमिर खान है ये देशद्रोही है, गद्दार है। पता नहीं सितारे जमीन पे आएगी कि आमिर खान जमीन पे आ जाएंगे। आमिर खान, ये आमिर खान जमीन पे आएंगे, बुरी तरीके से धड़ाम से पटक देगी इसकी देश की जनता, क्योंकि सेना के साथ खड़े नहीं हुए। हमारा देश के प्रधानमंत्री भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत मसूद अजहर के आतंकी अड्डे उड़ा रही थी, 26/11 का बदला ले रही थी। क्या ये मुंबई में नहीं रहते? आप सोच के देखो, अक्षरधाम का हमने बदला लिया। माता वैष्णो देवी थे जो भक्त जा रहे थे, उनकी बस पलट गई, उनको ख़त्म करने, आतंकियों का बदला लिया। जो आतंकवादी उसमें इन्वॉल्व थे, सबका बदला लेने वाली ऑपरेशन सिंदूर चलाने वाली सेना के साथ खड़े हुए पूरा देश खड़ा था। लेकिन ये बॉलीवुडिया बांड उस समय भी धंधा देख रहे थे। तो ये बिजनेस अगर देखते हैं तो इनको बिजनेस की भाषा में जवाब दो, इनका बहिष्कार करो। समय आ गया है, बॉलीवुड का बहिष्कार हो और खान गैंग का बहिष्कार हो, कपूरों का भी बहिष्कार हो। रणबीर कपूर बताओ कहाँ है वो जो CNRC के टाइम पे चले गई थी अपना JNU, दीपिका पादुकोण, स्वरा भास्कर और रणवीर सिंह हैं। ये रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, ये सब कहाँ है? महेश भट्ट वगैरह, ये सारे के सारे देश के गद्दार हैं। गद्दार हमारी सेना, देशभक्त असली वो है। भारतीय सेना का सैल्यूट है। जय हिंद। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई सेना के द्वारा की गई है, पर इसी के बाद तमाम सच्चाई उस बॉलीवुड की भी सामने आ रही है जो पैसे तो बॉलीवुड से कमाता है और हिंदुस्तान से कमाता है। पर आज टर्की के नाम पर तमाम बॉलीवुड के सितारे चुप हैं और उनमें से एक हैं आमिर खान, जिन्होंने पिछले ही दिनों टर्की के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और अब उनकी एक फिल्म आ रही है तारे ज़मीन पर। इस पर आप क्या कहेंगे? दहशतगर्द आया था ख्वाब हूर सजाकर, लाख समझाया उसे हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जलवा है दुख्तराने हिंदुस्तान का, नाम मिटा दिया दहशतगर्द पाकिस्तान का। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, 1918 में दलपत सिंह शेखावत गए थे हाइफा, इजराइल, और वहाँ ऑटोमन साम्राज्य की बहुत बड़ी सेना थी। उस ऑटोमन साम्राज्य की सेना जो कि तुर्की का खलीफा उसका हेड था, अपनी तीर और तलवार की सेना से तुर्की की सेना जो कि तोप और बंदूक की सेना थी उसे नष्ट कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, हाइफा जीत लिया, इजराइल को स्वतंत्र करा दिया, ऑटोमन साम्राज्य, उस्मानिया साम्राज्य ख़त्म कर दिया। मेजर दलपत सिंह शेखावत ने, उनकी मूर्ति लगी है 3 मूर्ति चौक में। हाइफा चौक यहाँ से 2 किलोमीटर है, जाकर देख लेना। हर साल आते हैं इजराइल के लोग, यहूदी लोग, और उन्हें सैल्यूट करते हैं कि तुमने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को ख़त्म कर दिया। तो तुर्की एर्दोगन याद रखे, वो तुर्की का खलीफा जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, उसे मेजर दलपत सिंह शेखावत ने ख़त्म कर दिया। और फिर वहीं का एक युवा खड़ा होता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो तुर्की के खलीफा को हटा देता है, तुर्की का आधुनिकीकरण करता है कि तुर्की अब मॉडर्न होगा, तुर्की अब बैकवर्ड नहीं रहेगा। तो वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जो किया हुआ काम है वो आज भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एर्दोगन, तू निकला बैकवर्ड। जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जहां बैकवर्डनेस से तुर्की को बाहर निकालकर मॉडर्नाइजेशन की तरफ लाया था, तो फिर आतंकवादी पाकिस्तान का समर्थन करके तुर्की को फिर बैकवर्डनेस की तरफ ले जाना चाहता है। और इंडियंस वहां पर क्यों जाते हैं भाई?
टूरिज्म के लिए, क्योंकि तुर्की मॉडर्न हो गया है। अब फिर से तू बैकवर्ड कर देगा तो वहाँ कोई घूमने क्यों जाएगा। आमिर खान भी गया था, सितारे ज़मीन पर भी आ गई, अब उसके सारे तारे और सितारे ज़मीन पर आने वाले हैं। क्योंकि याद रखना, भारत देश नाच गाने से नहीं है, भारत देश फिल्मों से नहीं है, भारत देश ढोल नगाड़े ताशे बाजे से नहीं है। भारत देश है भारत की जनता और उसकी भावनाओं से। और आज देश की जनता की भावना ये है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, उसे नेस्त नाबूद किया जाए। और पाकिस्तान को समर्थन देने वाला चाहे तुर्की हो या अजरबैजान हो, उसे ख़त्म किया जाए। और कोई अजरबैजान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और तुर्की में जाकर फिल्मों की शूटिंग करने की बात करे और वो जो भारत पर हमला करे तो चुप रहे आमिर, शाहरुख, सलमान, तो ये नहीं चलेगा। ई न चलबे, दोहरी नीति नहीं चलेगी। यदि इस देश का खा रहे हो, इस देश से पैसे कमा रहे हो, इस देश की बॉलीवुड से जी रहे हो, तो आपको इस देश का सम्मान करना पड़ेगा। आमिर खान की इस नीति का हम सख्त विरोध करते हैं। सर, आज जिस तरीके से आमिर खान से लेकर तमाम बॉलीवुड का गैंग आज तुर्की को लेकर चुप है, पाकिस्तान को लेकर चुप रहा, अब क्या आने वाली इनकी फिल्में जो से ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत या फिर एक बार बेवकूफ़ बनकर इनकी फिल्मों को देखेंगे, जो टर्की में जाकर फर्स्ट लेडी से मिलते हैं, एर्दोगन से जाकर मिलते हैं, बल्कि टर्की के साथ तस्वीरें भी शेयर करते हैं, तो ऐसे लोगों को, भारतीयों को क्या जवाब? देखिए, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि भाई पहले आप यदि शूटिंग करने चले गए, पहले मिल लिए ठीक है, लेकिन आप तुर्की का रुख देख रहे हैं कि उसने क्या किया। उसने क्या किया तुर्की ने? हमने जब बीमारी आई थी उसकी मदद की, जब भूकंप आया उसका मदद किया, उसको हम उसकी टोटल इकोनॉमी में 11% हिंदुस्तान देता है, टूरिज्म में देता है, सेब में देता है, संगमरमर में देता है, सब में देता है। उसके बाद भी वो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को ड्रोन भेज रहा है, हम पे हमला करने की मदद कर रहा है। और फिर बॉलीवुड का आमिर खान चुप है, शाहरुख खान चुप है, सलमान खान चुप है, अमिताभ बच्चन चुप है। अमिताभ बच्चन की भी एक पोस्ट आई थी आखिरी में, और सलमान खान की भी एक पोस्ट आई जब सीज फायर हुआ, अल्लाह का शुक्र है सीज फायर हो गया, कहने का हाँ, फिर डिलीट भी कर दिया उसको। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्लियर दिखाई दे रही है। देश में क्या डर है इन लोगों को कि टर्की पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? क्या उन चंद फैंस की फिक्र है जो टर्की में भी होंगे और पाकिस्तान में भी? मैं आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, तमाम बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार से कहता हूं, पूरी दुनिया फैन फॉलोइंग के लिए, अपने चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान आती है। और तुम लोग यार इतने गिरे हुए हो बॉलीवुडियों और क्रिकेटरों कि तुमको चंद पाकिस्तान के फैन फॉलोइंग की चिंता है, तुमको थोड़े से तुर्की की चिंता है, जबकि पूरी दुनिया भारत की तरफ आती है। 150 करोड़ की आबादी है। पाकिस्तान की एक लड़की का मैंने वीडियो, अभी तो सब बैन हो गया, उसके पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसका 1 लाख व्यू आ रहा है, 2 लाख व्यू आ रहा है। उसने भारत को लेकर एक वीडियो बना दिया। क्या बना दिया? क्या भारत तो इंडिया वालों, क्या मैं आपको आतंकवादी लगती हूँ? 75 मिलियन व्यू चला गया। प्लीज आप लोग पानी खोल दो, मैं 2 दिन से नहा ही नहीं हूँ। 75 मिलियन, 80 मिलियन व्यू चला गया। किसने दिया ये व्यू? भारत ने दिया। ऐसे तो गरीबी में जी रही थी वो, व्यू नहीं आ रहे थे उसके, खाली भारत का नाम ले दी। तो मैं फिर कहना चाहूंगा बॉलीवुड वालों को, भारत की व्यूअरशिप के लिए और भारत के पैसे के लिए पूरी दुनिया भारत आती है। तो 2 कौड़ी के अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के चक्कर में अपने देश के साथ बुरा नहीं करो। जिस देश में रहते हो, जिस देश की मिट्टी में पले बड़े हो, जिस देश का नमक खाते हो, पानी पीते हो, उसके प्रति वफादार हो। तुम्हारी दोगली नीति को भारत देख रहा है। फिर आप सितारे जमीन पर, फिर पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, कह तो रहा हूं, फिर पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, उसके सितारे जमीन पे आ जाएंगे, वो जमीन पे आएगा। फिर उसकी बीवी कहेगी मुझे भारत में रहने से डर लगता है। भारत में रहने से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसका पति ऐसा है जो उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। और जिसने कहा था भारत में रहने से डर लगता है, उसका कारण यही था कि आमिर खान जैसा पति है, इसलिए वो पति को छोड़कर चली गई। उसे भारत में रहने से डर नहीं लग रहा था, आमिर खान जैसे पति के कारण डर लग रहा था। अब उसकी हरकतों को देखकर दूसरी वाली भी छोड़ेगी। यार ये बताओ, पहली वाली भी छोड़ी, दूसरी वाली भी छोड़ी, अब तीसरी भी छोड़ने की तैयारी में। तो उसके तारे सितारे तो वैसे ही ज़मीन पर आ गए हैं। भारत देश की जनता तुर्की का बॉयकॉट करती है, नहीं चाहिए तुर्की का सेब संगमरमर। खान जिनकी पुरानी वीडियो वायरल हो रही है कि पाकिस्तान से मेरे परिवार आया है, पाकिस्तान हमारा एक अच्छा दोस्त है, अच्छा नेबर है, हमें उससे बनाकर रखनी चाहिए। हम तुर्की का बॉयकॉट करते हैं, हम अजरबैजान का बॉयकॉट करते हैं, हम पाकिस्तान का बॉयकॉट करते हैं।
और आमिर खान जो अभी तक चुप्पी साधा हुआ है उसका भी बॉयकॉट करते हैं, और सलमान खान जो पाकिस्तान से बड़े रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है और उसका पुराना स्टेटमेंट निकाल कर देखो, कह रहे हैं जी बेनज़ीर भुट्टो मरी तो उसने तो भारत को दोष नहीं दिया, तो हम लोग क्यों दोष दे रहे हैं भारत को, पाकिस्तान को बार बार क्यों दोष देते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जब 28 लोग मरे तो सलमान का क्या मैसेज है कि इसमें पाकिस्तान को दोष ना दो। हमारे 28 लोगों को धर्म पूछकर, हमारे 28 लोगों को नाम पूछकर वस्त्र चेक करके मार दिया गया, और सलमान खान की विचारधारा यही सामने कि इसमें पाकिस्तान को दोष ना दो, पाकिस्तान को मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। वो कह रहे हैं आतंकवादी हमारे यहाँ नहीं है। अरे आतंकवादी तुम्हारे यहाँ नहीं है वल्लाह, फिर कहाँ से आया मरकज, सुभान अल्लाह, इंडियन आर्मी ने कर दिया जिसका इन्नल इल्लाह। ये सत्य को समझ लो बॉलीवुड वालों, सुधर जाओ। ही ज़्यादातर फिल्मों को देख रही है और जिस तरीके से आमिर खान का स्टैंड सामने आ रहा है कि पहले वो टर्की जाते हैं, फर्स्ट लेडी से मिलते हैं, और आज भी वो टर्की को लेकर कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, ना पाकिस्तान को। देखिए वो क्यों बयान देंगे भाई टर्की को लेके या पाकिस्तान को लेके। पहली बात तो वो बॉलीवुड है, उनका नाम मत रखिए आप लोग, बेबीवुड रखिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के पाले हुए बेबी हैं चारों के चारों, जो कि कमिटमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये लोग गाजा के लिए इनका प्यार फटाक से उमड़ के चला आता है, रफ़ा के लिए तो पूरा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे चारों खानों के चमचे हैं, इसकी वजह से। इनके लिए इनका ट्वीट कभी भी इसलिए क्यों नहीं आता, बंगाल पे क्यों नहीं आता, माता वैष्णो देवी में आतंकवादियों ने हमला किया क्यों नहीं आता, पहलगाम में अटैक हुआ उनके लिए ट्वीट क्यों नहीं आता। ट्वीट आता भी है तो जब सारे युद्ध विराम हो जाते हैं, मोदी जी सीज फायर कर देते हैं, उसके बाद जब इनको लगता है कि सारी जनता, देश की सारी जनता मुझे गाली दे रही है, तो अब ये लोग वो करके लाते हैं, सिर्फ ये दिमाग में सोच के कि भाई मेरा धंधा चौपट हो जा रहा है। और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले तो मुझे उन लोगों पे शर्म आती है, क्योंकि भाई तुम उन्हें सपोर्ट कर रहे हो जो कि इस देश के प्रति लॉयल है ही नहीं। भाई हमें तो पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। जाओगे तारे ज़मीन पर, सितारे ज़मीन पर? देखिए पहले तो आमिर खान को हम ज़मीन पे लाएंगे जो उड़ रहे हैं हवा में, ठीक है, तो उनको उनकी औकात दिखाएंगे। और रही बात उनसे, तो मुझे इन बॉलीवुड गैंग को सबसे पहले तो पाकिस्तान से कुछ सीखना चाहिए, इस देश की जनता को भी, कि वहाँ के जितने भी सेलिब्रिटी थे, चाहे फवाद खान हो गया, चाहे कोई भी जितने भी सेलिब्रिटी थे, सारे अपने देश के प्रति लॉयल थे, सारे के सारे खड़े हो गए, सारे के सारे बोल रहे हैं कि भाई भारत हमारे ऊपर गलत कर रहा है, हमारे सिविलियंस को मार रहा है, लेकिन हमारे देश का एक भांड वुड का बच्चा खड़ा नहीं हुआ। जिस तरीके से अब आमिर खान की फिल्म आ रही है सितारे ज़मीन पर, बड़ी उम्मीद है उन्हें कि जनता फिर एक बार प्यार देगी, पर जिस तरीके से पाकिस्तान और टर्की के मुद्दे पर चुप रहा है ये बॉलीवुड गैंग, तो देखने जाओगे सितारे ज़मीन? देखिए मैम, मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनकी मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा, मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ उनका कि मैं मूवी देखने गया ही नहीं। और ये मेरा दोस्त जा रहा था देखने के लिए, इसको मैंने पकड़ लिया, मैं कहा जाइयो मत, सबसे घटिया मूवी वो बनाता है। आमिर खान हो, सलमान खान तो उसका सिकंदर मूवी आई तो वो भी मैंने बाइकआउट कर दिया, और अपने सोशल मीडिया पे अलग से डाला था, भैया बाइकआउट, इसको बाइकआउट करो। जितना भी किंग खान, ये जितने भी खान गैंग है, इन सबको पूरी तरीके से बैन करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बच्चे भी आजकल जो है ड्रग्स में डूब पड़े हैं, बीड़ी से लेके सिगरेट से लेके लड़की बाजी हर चीज़ करते हैं लोग। तो इनकी मूवी हम देखेंगे, कुछ लोग इनको स्टार मानते हैं और हम इनको जो है कुछ नहीं मानते हैं, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान वाले, देखो जितने भी सिंगर हैं, एक्टर हैं, रैपर हैं, जितने भी लोग हैं, अपने देश के प्रति जो है बिल्कुल लॉयल हैं। और हमारे देश के लोग गद्दार हैं, एक नंबर के, यहाँ की पब्लिक भी गद्दार है। कुछ महिलाएं जो है पाकिस्तान का झंडा उखाड़ ले रही हैं, कुछ महिलाएं जो है पाकिस्तान के नारे लगा दे रही हैं, पता नहीं पाकिस्तान क्या इनको झोले में भर भर के दे रहा है। तो ये चीज़ समझ, अब वो देखिए ना, आपने 5 लाख महिलाएं जो है यहाँ पे रह रही हैं वीडियो कॉल पे, और मुझे समझ नहीं आता शादी तो हो गई कबूल बोल के, देखिए बच्चे कैसे पैदा हुए, अब ऑनलाइन बच्चे भी पैदा हो गए क्या, मुझे लग रहा है। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि भाई हमारे देश के अंदर में गद्दार है, गद्दार सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। तो ये मूवी देखने मैं जाऊंगा नहीं, और तू भी नहीं जाइयो भाई, मैं मूवी देखने नहीं जाओगे? मैं जाता ही नहीं इनकी मूवी देखने। जितने भी किंग खान है, जितने भी बॉलीवुड के, किसी की मूवी नहीं देखता मैं। इस वजह से नहीं देखता क्योंकि हमारे देश को ये लोग प्रमोट नहीं करते और नीचा गिराते हैं। अगर कहीं पाकिस्तान की बात आती है तो ये लोग सट से खड़े हो जाते हैं जैसे इनकी खाट खड़ी हो गई हो। हमेशा मैंने देखा है इनको ज़िंदगी में, जितनी भी बार मैंने मूवी देखी है, अगर ये देशभक्ति के नाम पे मूवी बना रहे तो रियल में ये हीरो नहीं है। अब बजरंगी भाईजान बना तो देंगे, लेकिन ट्वीट करने के नाम पे अगर पाकिस्तानी हमला करते तो एक ट्वीट तक नहीं डालते कि हमारे 28 लोग मासूम मारे गए। क्यों इनके अंदर घमंड है? किस चीज़ का घमंड है? हम जैसे लोगों की वजह से आज ये लोग बने, और फिर ये, हाँ बस इनका काम कुछ नहीं है, बस हम लोगों को नीचा दिखाना है। और अगर बात होगी पाकिस्तान में, क्योंकि भाई वहाँ से इनका सोच चलेगा, आने वाले टाइम में इंडिया अगर इनको
भगाई, कौन सी कंट्री जाएंगे लोग? जाएंगे तो पाकिस्तान ही ना, दुबई जाएंगे। अब पाकिस्तान जाएंगे, दुबई में भी अब इनके जैसे मतलब लोगों को नई एंट्री मिल रही है, क्योंकि भाई बहुत बड़ा हमारा मतलब देश में देशद्रोही चल रहा है। तो इस चीज़ को सुधारो, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है।